हाय एवरीवन, इस वीडियो का कॉन्सेप्ट दिया है डॉक्टर चैंती महापात्र ने और आवाज़ दी है कशिश महापात्र ने। तो आज मैं आपको बताऊंगी लेसन्स फ्रॉम भगवत गीता वंस अगेन। महाभारत के युद्ध में जब महारथी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास एडवाइस मांगने के लिए गए इन द बैटलफील्ड, जब उस युद्ध के समय में जब वो कंफ्यूज्ड थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कुछ ऐसा ज्ञान दिया, कुछ ऐसी बातें बताई जिससे महारथी अर्जुन के मन में जो सारे डाउट्स थे, जो सारी दुविधाएं थी, जो सारी शंकाएं थी, जो सारे कन्फ्यूजन थे, वो सब दूर हो गया और उन्हें समझ में आया कि उन्हें एक्चुअली क्या करना चाहिए। जो प्रिंसिपल्स, जो एडवाइसेस, जो स्ट्रैटेजी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, वही अगर हम हमारे जीवन में अप्लाई करें तो हमारे लाइफ के सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स या बड़े प्रॉब्लम्स सब कुछ आसानी से चुटकियों में सॉल्व हो सकता है। ज़रा सोचिए कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें गीता का ज्ञान दिया सालों सालों पहले, ताकि आने वाले कई जनरेशन्स, कई पीढ़ियाँ इस गीता को पढ़ के अपने जीवन को और भी अच्छा बनाएं। लेकिन हम लोग गीता पढ़ते ही कहाँ हैं। इसीलिए मैंने बहुत सिंपल तरीके से गीता के कुछ लेसन्स इसमें बताए हैं और मैं आपको गारंटी दे रही हूँ ये लेसन्स ऐसे हैं जो आपको फाइनेंशियल सेक्टर में, इकोनॉमिकल सेक्टर में, या आप टेक्निकल सेक्टर में काम करते हैं, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी करते हैं, या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, या फिर आप डॉक्टर हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप चाहे कलाकार भी हैं, हर किसी के लाइफ में गीता अप्लाई किया जा सकता है इन अ वेरी सक्सेसफुल वे। सिर्फ अपने करियर में ही नहीं, पर्सनल लाइफ में भी, फैमिली लाइफ में भी, हेल्थ के सेक्टर में, हर सेक्टर में इसको अप्लाई करेंगे तो आपका लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा। पहला लेसन मैं आपको बताऊंगी कि ह्यूमन लाइफ जो है वो बहुत सारे संघर्ष से भरा है। एक ह्यूमन बीइंग की ज़िंदगी, एक इंसान की ज़िंदगी में हमेशा संघर्ष रहेगा, हमेशा बैटल्स रहेंगे, लड़ाई रहेगी आपके लाइफ में। लेकिन गीता हमें ये सिखाता है कि हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, हमें लड़ते रहना चाहिए, मरते दम तक, आखिरी सांस तक हमें लड़ते रहना चाहिए। वी शुड स्टैंड आवर ग्राउंड। हमें जो भी मिला है उसको पकड़ के रखना चाहिए और हमें हमारे लिए फ़ाइट करना चाहिए। लाइफ में कई बार ऐसा होता है जब हमारे साथ कोई भी नहीं होता है, ना दोस्त, ना फैमिली, ना रिलेटिव्स, हमारे अपने सब साथ छोड़ देते हैं और लगता है कि ऐसा क्यों है, कोई क्यों नहीं है। और कभी कभी सब लोग होते हुए भी आपके पास पहुंच नहीं पाते हैं। उस वक्त आपको खुद लड़ना पड़ता है। जब आप मेहनत कर रहे हैं, रिज़ल्ट नहीं निकल रहा है, तो ये मत सोचिए कि आप कुछ होगा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नेगेटिव मत सोचिए, आप अपना कर्म करते जाइए और लड़ते जाइए। अगर कोई फियर्स या एक्सपेक्टेशंस है जिससे रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशंस हो रहे हैं, तो आपको फ़ाइट करना चाहिए। भगवत गीता हमें फ़ाइट करने का उत्साह देता है। भगवत गीता का एक और लेसन जो है वो ये है कि इक्वालिटी इन लाइफ को एक्सेप्ट करें, यानी कि ये एक्सेप्ट करें कि हर कोई इक्वल है। जो सारे लिविंग क्रिएचर्स हैं, जीवित जो क्रिएचर्स हैं, और जो नॉन लिविंग क्रिएचर्स हैं, यानी कि कोई भी टेबल, चेयर, कुर्सी हो गया, या फिर पेड़ पौधे जो भी आप देखते हैं, या फिर कोई एनिमल्स हो गए वो, और सारे दूसरे ह्यूमन बीइंग्स हो गए, भगवत गीता इन सब को एक इक्वल तौर पे देखता है। इवन आप डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग ले लीजिए, अमेरिकन हो, एशियन हो, या फिर वो अफ्रीकन हो, कोई भी कंट्री का कोई भी सिटीज़न हो, एवरीबडी इज़ इक्वल। भगवत गीता इक्वालिटी पर स्ट्रेस देता है क्योंकि सब में एक सोल है और ह्यूमन सोल में वही खुशी, वही सफरिंग, सैडनेस, हैप्पीनेस, सब वही सेम इमोशंस फील करते हैं। लेकिन हमने जो डिविजन्स क्रिएट किए हैं सोसाइटी में, उससे हम किसी को कम, किसी को ज़्यादा, वही सोच के किसी को हर्ट करते हैं, कभी कभी किसी को नीचा दिखाते हैं, कभी कभी इस अनइक्वालिटी की भावना को जब अपने मन से निकाल देंगे तो लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी। आपका ईगो कम होगा और सोसाइटी में आपका एक्सेप्टेंस भी बेटर रहेगा और आप बहुत पीसफुल रहेंगे। अगला लेसन जो मैं आपको बताऊंगी वो है डिज़ायर के बारे में, यानी हमारी इच्छाएं अजीब होती है। इच्छाएं हमारे मन में आती भी है और चली भी जाती है। एक पल में आपको मन करता है कि मैं ये कर लूँ, तुरंत कर लूँ, काश मुझे ये मिल जाए। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद आप सडनली एक्सप्लोर करते हैं, अरे अब तो मन ही नहीं कर रहा है वो चीज़ करने के लिए। तो जिस वक्त आपको वो चीज़ करने को मन कर रहा था, उस वक्त आपने कुछ ऐसे स्टेप ले लिए जिससे आपको चोट पहुंचा, या फिर आप हर्ट हुए, आपका नुकसान हुआ, सही नहीं था, सबके खिलाफ जाके आपने किया,
फिर पछताते हैं। इसीलिए गीता में हमेशा स्ट्रेस दिया जाता है कि हमें डिज़ायर, इच्छाओं को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, कि इच्छाएं तो आएंगी और जाएंगी और उनका आना और जाना तय है। लेकिन गीता ये भी कहता है कि मनुष्य अगर आप एक ह्यूमन बीइंग हैं तो आपके मन में इच्छाएं ज़रूर आएंगी, डिज़ायर ज़रूर आएगा, डेफिनेटली आएगा। अब सवाल ये उठता है कि इतने जो डिज़ायर्स आते हैं उनका हम क्या करें, कैसे मैनेज करें, कैसे उसको कोई एक सही रास्ते पे लेके जाएं। गीता कहता है कि आप अपने डिज़ायर को हमेशा सप्रेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना सप्रेस करेंगे वो उतना ही उछल के आएगा। लेकिन उसको अलाउ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप उसको अलाउ करेंगे तो वो आपके मन, मस्तिष्क, आपके जीवन को कंट्रोल करने लगेगा और आप डिस्ट्रक्शन की ओर बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। भगवत गीता आपको एडवाइस देता है कि यू जस्ट हैव टू वॉच एंड एन्जॉय द शो, यानी आपको बस ऑब्जर्व करना है, देखना है कि क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। आपको उसे इम्पोर्टेंस नहीं देना है। आप अपने मन को एक दूसरे डायरेक्शन में डाइवर्ट कीजिए, एक ऐसा डायरेक्शन जो आपके लिए अच्छा है। कभी कभी आपके मन में ये थॉट आता होगा कि मेरा कर्म क्या है, क्या मुझे मेरी इच्छाओं की बातें सुननी चाहिए या फिर वो करना चाहिए जो मुझे कहा जा रहा है, मेरे ड्यूटीज़। देखो, कर्म के बारे में भगवत गीता में बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा गया है कि कर्म हमेशा धर्म के हिसाब से होना चाहिए, और इंसान का धर्म क्या है वो इतना मुश्किल नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो काम, जो ड्यूटीज़, जो ऑब्लिगेशंस जो हमें दिया गया है, जो हमारे पेरेंट्स ने दिया है हमें, या फिर जो हमें सोसाइटी ने हमारे लिए आसान बनाया है, जो हमारे बहुत करीब है, जो हमारे क्लोज है, जो चीज़ें, मोस्ट ऑफ द टाइम वही हमारा कर्म होता है। कभी कभी एजुकेशन को लेके हम टेंस्ड हो जाते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए, हमें कौन सा प्रोफेशन लेना चाहिए, ये प्रोफेशन या वो प्रोफेशन। लेकिन इट इज़ ऑलवेज नियर यू। आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि जिसमें आपकी काबिलियत है, जिसमें आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपके पास है, जो बहुत क्लोज है, आपके पास उतना पैसा है, सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जो चीज़ आपको सपोर्ट कर रहा है वही चीज़ आपका मोस्ट ऑफ द टाइम आपका धर्म और कर्म होता है। अब कभी कभी हम किसी चीज़ के पीछे बहुत भागते हैं जो बहुत दूर है हमसे, उसके पीछे टाइम, एनर्जी, मनी लगाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा वो वेस्ट होता है, क्योंकि वो हमारा डिज़ायर है। डिज़ायर और कर्म जो आपका ड्यूटी है, ड्यूटी और डिज़ायर के बीच का जो डिफरेंस है उसको क्लियरली पहचानने की कोशिश कीजिए। इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम जो ड्यूटी होता है उसमें सैक्रिफाइस इन्वॉल्व होता है। आपको कोई सैक्रिफाइस करना पड़ता है, आपके डिज़ायर को त्याग करना पड़ता है, वो आपका ड्यूटी होता है। ड्यूटी डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है, उसमें तकलीफ़ें सहनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, बहुत कष्ट करने पड़ते हैं, सब छोड़ना पड़ता है। लेकिन वही जो आपका ड्यूटी है उसी में आपको रियल सुख मिलेगा। जो डिज़ायर है उसके पीछे भागेंगे, समय आपका जाएगा पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। और अगर एक इंसान बार बार डिज़ायर के पीछे भागता है, उसको पूरा करने की कोशिश करता है, तो उसके बहुत जन्म होते हैं, रिबर्थ होता है, जन्म पे जन्म लेना पड़ता है, सफ़रिंग पे सफ़रिंग, और एंड में उसे कुछ नहीं मिलता है। अब चलिए अगले लेसन के बारे में जानते हैं। भगवत गीता का अगला लेसन ये है कि अगर आपके मन में सिर्फ पैसे के बारे में थॉट्स हैं, ये कैसे अब मटेरियलिस्टिक चीज़ें एक्वायर करना है, टीवी चाहिए, एसी चाहिए, पैसा चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, हमेशा आप इसी पर लगे पड़े हैं। मतलब आपको जितनी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा आप चाहते हैं मुझे और मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, बहुत सारे दोस्त मिल जाए, बहुत रिलेशनशिप मिल जाए, ये सब बार बार सोच रहे हैं। तो ये जो सारे थॉट्स हैं ये आपके माइंड को इतना डिस्टर्ब कर देगा कि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं। भगवत गीता में मेडिटेशन को सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ नॉन फिजिकल एक्टिविटी, जिससे इनर पीस और साधना एक्वायर किया जा सकता है, वो फॉर्म कहा जाता है कि ये मेडिटेशन एक तरीका है जिससे आप मन की शांति पा सकते हैं, ट्रू हैप्पीनेस पा सकते हैं। लेकिन जिसके मन में सिर्फ पैसा कमाने की इच्छा, मटेरियलिस्टिक प्लेजर कमाने की इच्छा, डिज़ायर पूर्ति करने की इच्छा भरी पड़ी है, वो कभी मेडिटेट नहीं कर सकता, वो अपने मन को शांत नहीं कर सकता, उसे रात में नींद नहीं आएगी, वो टेंशन में रहेगा, उसको बहुत बीमारियां भी होती हैं। वो अपने अंदर कभी झांक ही नहीं पाएगा, अपने अंदर से, अपने इनर सेल्फ से जुड़ ही नहीं पाएगा। जो ऐसा इंसान है वो हमेशा अनस्टेबल रहता है, और मेडिटेशन तो करना दूर की बात है उसके लिए। और अगर आप इस स्थिति में हैं तो मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, अपनी इच्छाओं को कम कीजिए, डिज़ायर को कम कीजिए और अपने लाइफ को सिंपल बनाइए।
क्योंकि सच्चाई ये है कि आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, इमेजिन कीजिए आप कोई बीमारी हो जाए, वो पैसा वेस्ट लगता है उस समय पे। तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है बात। अब चलिए अगले लेसन के बारे में जानेंगे। अगला लेसन जो है वो ये है कि जो भी होता है या जो भी हुआ है पास्ट में, वो सब अच्छे के लिए हुआ है। जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए होगा, और जो आने वाला समय है जो आपके साथ होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। यानी कि एक मास्टर प्लान रहता है, भगवान श्री कृष्ण का एक मास्टर प्लान रहता है हर इंसान के लिए, कि उसके इस जीवन में, पूरे जीवन में उसके लाइफ में क्या क्या होगा, वो कई रूप से भगवान उसे गाइड करते हैं, वो देखते हैं, ऑब्जर्वेंस में रहता है हमेशा, ऑल द टाइम। और अगर भी कुछ हुआ है उसका भी एक इम्पॉर्टेंस है, जो हो रहा है उसका एक इम्पॉर्टेंस है, जो आने वाले फ्यूचर में भी होगा वो भी कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छे के ही होगा, क्योंकि भगवान आपको हमेशा अच्छे डायरेक्शन में गाइड कर रहे हैं। पर कभी कभी हम क्या करते हैं, हम ब्लेम करते हैं, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसके कारण मेरा ये गलती हो गया। हम हमारे पास्ट फेलियर्स के बारे में सोच के दुखी होते हैं। कभी कभी बदला लेने की भावना रखते हैं कि उसने ऐसा कर दिया, मैं उसे वैसा कर दूंगा। ऐसी भावनाएं रहती हैं हमारे मन में। लेकिन गीता हमें कहता है कि हमें पास्ट या फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है, हमें बस अपने प्रेजेंट पे फोकस करना है और उस प्रेजेंट को बेटर बनाना है। और आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा कि जो फेलियर आपके लाइफ में हुआ था, जो रिजेक्शन आपके लाइफ में मिला था, उसका एक रीज़न था, और उसका वो रीज़न आप लेट में समझ पाएंगे कि वो फेलियर, वो दुख आपको क्यों मिला था। तो किसी चीज़ का गम मत कीजिए, आप भगवान पर भरोसा रखिए कि वो जो कर रहे हैं आपके अच्छे के लिए, लेकिन आपका कर्म करते जाइए। अब अगले लेसन की ओर जाते हैं। अगला लेसन जो वो ये है, चेंज इज़ परमानेंट। चेंज यानी बदलाव परमानेंट है, उसको आप बदल नहीं सकते। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, और ये चेंज ये बताता है कि आप करोड़पति भी बन सकते हैं, आप भिखारी भी बन सकते हैं इन अ सेकेंड। एक सेकेंड में सब बदल सकता है आपकी लाइफ में। जैसे कि करोड़पति है, सडनली स्टॉक मार्केट में उसका पैसा डूब गया, वो तुरंत मतलब एकदम गरीब हो गया। एक गरीब आदमी है, उसकी लॉटरी लग गई, वो एकदम से अमीर हो गया। एक स्टूडेंट है, वो पढ़ाई नहीं करता था, सडनली उसने पढ़ाई कर ली, उसकी कोई जॉब लग गई, उसके पैसे हो गए। या फिर उसने कोई एक कॉम्पिटिशन जीत लिया पढ़ के, और उसको बहुत पैसे मिल गए। ऐसे सडनली बहुत लोगों का लक बदल जाता है एक सेकंड में। गीता कहता है कि लाइफ में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, किसी भी सेकंड कुछ भी बदल सकता है। इवन आप पृथ्वी को भी देख लीजिए, हमारी पृथ्वी माता जो है वो हमेशा रोटेशन करती रहती है, रोटेट करती रहती है। देयर इज़ अ रोटेशनल एक्सिस ऑफ मदर अर्थ, वो कभी नहीं रुकती है। दिन होता है, फिर रात होता है, फिर रात और दिन का ये सिलसिला चलता रहता है। जो ऋतुएं हैं वो बदलती रहती है, सीजन्स कम वन आफ्टर अनदर। पहले समर सीजन, विंटर सीजन, कितने सीजन्स आते रहते हैं और वो रोटेशन होता रहता है। इसीलिए आपको चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपने लाइफ में। आपके लाइफ में कभी भी कुछ भी बदल सकता है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहता है। कभी कभी मुश्किल सिचुएशन आएंगे, लेकिन आपको ऐसे सिचुएशन में काम रहना है। भगवत गीता का एक और लेसन है कि आप खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। जब आप आए थे आप कुछ लेकर नहीं आए थे, तो जब आप जो सारे पोजेशंस एक्वायर कर रहे हैं, ये सामान, वो सामान, ये दोस्त, वो दोस्त, ये चीज़, ये सेल्फी, ये फ़ोटो जो एक्वायर करते हैं, वो सब एक दिन ख़त्म हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी लॉस्ट, और आप अकेले जाएंगे, फिर से वही खाली हाथ जाएंगे। तो इन चीज़ों पर हम जो इम्पोर्टेंस देते हैं, हमें उस इम्पोर्टेंस को ख़त्म करना चाहिए। अगला लेसन जो भगवत गीता का ये है, 3 चीज़ें हैं जो बहुत बड़ी शत्रु है ह्यूमन बींग्स के, जो हमें सेल्फ डिस्ट्रक्शन के रास्ते पर पहुंचाता है। वो है लस्ट, एंगर और ग्रीड। लस्ट के कारण आप बहुत गलत रास्तों पर पहुंच सकते हैं। एंगर के कारण आप लोगों को डोमिनेट करने लगेंगे और आपके दोस्त, रिलेशनशिप सब छूट जाएगा। ग्रीड के कारण यानी जो लोभ रहता है, उसके कारण आप हमेशा रेस्टलेस फील करेंगे, और जो हमेशा रेस्टलेस है, जिसको हमेशा चीज़ों को प्राप्त करना है, वो हमेशा दुखी रहता है। आखिरी लेसन भगवत गीता का मैं आपको ये बताऊंगी कि एक ह्यूमन जो है, एक इंसान जो है, उसके थॉट्स, उसके बिलीफ, उसका सोच जैसा रहेगा, उसका जीवन भी वैसा ही रहेगा। आप जैसे सोचेंगे, आपको हमेशा अपने थॉट्स पर ध्यान देना है, ऑब्ज़र्व करना है कि आपकी चिंता क्या है, आप क्या सोचते हैं। अगर आप दुख के समय में भी अच्छा सोचेंगे तो आप हैप्पी रहेंगे। अगर आपके मन में बदले की भावना हमेशा रहेगी तो आप खुश होकर भी दुखी रहेंगे, एक हैप्पी सिचुएशन में भी दुखी रहेंगे।
इसीलिए आपको हमेशा अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। आप इसे डायरी में भी लिख सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, और उसे हमेशा राइट पाथ पे वापस लाना है। और इसके लिए मेडिटेशन सबसे परफेक्ट वे रहता है कि वो हमें राइट पाथ पे लाए। गीता में वंस अगेन एंड अगेन हमारे माइंड को और हमारे सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करने के बारे में बहुत स्ट्रेस दिया गया है, क्योंकि यही कहा जाता है कि जो स्थितप्रज्ञ है, जो अपने माइंड को कंट्रोल करता है, वो ना दुख में दुखी होगा, ना सुख में ज़्यादा खुश रहेगा, वो न्यूट्रल रहेगा, और वो ज़िंदगी के सारे अप्स एंड डाउन्स जो उतार चढ़ाव है, वो सबको एक न्यूट्रल तरीके से डील कर पाएगा। इसी नोट पे मैं आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप यू लाइक द वीडियो। कैसा लगा वीडियो ज़रूर मुझे बताइए इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय श्री कृष्णा।